टॉक अबाउट द एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 आज करने जा रहे हैं आपके एडमिशन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम और श्याम के बारे में। राम और श्याम जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ठीक है। और इनकी बैलेंस शीट आपके सामने आप देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है महेश बाबू को इन्होंने लिखा है। ये महेश बाबू कोई एक्टर नहीं है, नॉर्मल महेश भैया है। तो ये महेश बाबू जो है इनका गुडविल जो है वो है 25,000 रुपीज जो लेकर आए हैं। और इनका जो प्यारा सा शेयर है वो है 1/5 शेयर। ठीक है। महेश के बाद हमारे पास कुछ चीजें हैं जो दी हुई हैं, जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है डेटर कितना है, क्लेम कितना है, मशीनरी की अंडर वैल्यूएशन कितनी है। पर जो यहाँ पे सबसे बड़ी ट्रिक है वो है मेरा कैपिटल। वो कैपिटल क्या कहता है? महेश इज गोइंग टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू द कंबाइंड कैपिटल 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स। तो उन दोनों को प्लस करने के बाद जो आखिरी का बचेगा वो मेरा कैपिटल मेरा दोस्त महेश बाबू लेकर आएंगे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स मेक रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन। पहला पहला चलते हैं। डेटर हुज ड्यूज वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट 7,500, पेड 5,000 इन सेटलमेंट। इस सवाल में आपके पास हमेशा कैश आया और आपके रिवैल्यूएशन में कैश की तरीके से वैल्यू ऐड हो गई है। पिछले साल आपने नुकसान में दिखाया था, इस बार आपके पास पैसा आ गया है। तो बाय कैश अकाउंट यानी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 5,000 रुपए आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन में भी डिस्कस करा, कौन सा क्वेश्चन नंबर था वो? 64 की पहली एडजस्टमेंट में आप देख सकते हैं कि 12,000 रुपए वहां पर भी इसी तरीके से ऐड हुआ था। दूसरा, हमारे पास सेकंड क्लेम कहता है कि हमारे पास 12,500 वर्कमेंस कंपनसेशन का क्लेम आया है। पर क्या हमारे पास रिजर्व है? नहीं है। जब रिजर्व नहीं है तो रिवैल्यूएशन के अंदर WCC डाल के अपना 12,500 निकाल लीजिए। वर्कमेंस कंपनसेशन क्लेम आप लोग पूरा लिखिएगा प्लीज, मैं WCC लिख सकता हूं। मशीनरी अंडर वैल्यू है। अंडर वैल्यू मतलब वैल्यू और बढ़ गई, तो भैया जी ये आपके पास पहुंच गई 5,000। ठीक है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। उसने बोला कि स्टॉक वॉज वैल्यू 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। अब ये आता है गेम आपका, मोर देन इट्स वैल्यू। मोर देन का मतलब क्या है? ये देखिए मैं आपके वर्किंग नोट से बना रहा हूं। आपने स्टॉक की वैल्यू ज्यादा लगा रखी है, तो 10/110 इंटू 82,500 मोर देन है ना, तो ऐड करना पड़ेगा 100+10। ये मैनेजर कमीशन जैसा बिफोर और आफ्टर वाला हो गया। तो 10/110 क्यों? क्योंकि मोर देन आपने कर रखा है। तो ये आपके पास हो जाएगी 7,500। तो आपके पास स्टॉक कितना हो गया मेरे भाई बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया स्टॉक? 7,500। डन। आपका रिवैल्यूएशन तैयार। आपका रिवैल्यूएशन में लॉस निकाल लीजिए। बाय लॉस ट्रांसफर्ड, राम भाई का 6,000, श्याम भाई का 4,000। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका 20,000 रुपए का रिवैल्यूएशन तैयार। लेट्स गो। पार्टनर्स कैपिटल तैयार करें फॉर्मेट। पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल पर्टिकुलर्स राम, श्याम, महेश। पर्टिकुलर्स राम, श्याम, महेश। ठीक है। तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 और 1 लाख। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? अब पहला सवाल, आपके पास जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है कितना? 25,000। पुराने पार्टनर्स को जनरल रिजर्व बढ़ता है? बढ़ता है। किस रेशियो में? 3:2 की रेशियो में मैंने बांट दिया। उसके बाद बच्चों एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक चीज का ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं बढ़ता है तो वो मत बांटिएगा। रिवैल्यूएशन का लॉस बढ़ता है, मैंने टू रिवैल्यूएशन के लॉस 6,000 एंड 4,000 भी बांट दिया। ठीक है। अब मेरे को उसने बोला कि महेश विल ब्रिंग
25,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल, 25,000 रुपये लेकर आया। अब कोई बच्चा, मुझे पता है वो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेगा ही नहीं। वो क्वेश्चन ध्यान से क्यों नहीं पढ़ेगा? वो ये नहीं देखेगा कि उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि महेश एक्वायर्ड शेयर होली फ्रॉम श्याम। तो गेन किसका हो रहा है? महेश का। और मुझे पता है आप लोग, जानता हूं मैं आप लोगों को कि आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन। आपका पूरा का पूरा शेयर सिर्फ और सिर्फ श्याम बाबू के यहां से आया है। और किसके पास? महेश भाई के पास। एडमिशन में क्या होता है? बाय पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल। और किसके अंडर जाएगा? श्याम के अंदर। पीएफ G2 श्याम होता है ना। G2 है, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? श्याम बाबू। और ले कौन रहा है? महेश बाबू। और महेश M2S, तो ये जो होता है महेश टू श्याम, ये हमारा होता है रिटायरमेंट में। बट अभी हम क्या कर रहे हैं? एडमिशन। एडमिशन में पीएफजी होता है। ठीक है जी। फिर से बोल देता हूं, आपके पास जो यहाँ पर आया है पैसा, वो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है। और आपने प्रीमियम फॉर गुडविल किस बाई से उठाया है? अरे भाई, आपने सैक्रिफाइस किसने करा है? शाम ने। किसके लिए? महेश के लिए। तो आपका जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो किसको मिलेगा? शाम को मिलेगा। तो आपने शाम को बांट दिया। यही अगर क्वेश्चन रिटायरमेंट में होता कि भैया एक गेन और एक सैक्रिफाइस हो रहा है, तो वहां पर क्या होता है? महेश टू शाम एंट्री होती। बट यहां पर एडमिशन में क्या होता है? प्रीमियम फॉर गुडविल टू। ये डिफरेंस है बस रिटायरमेंट और एडमिशन। समझ में आई? अब आ जाइए। टू बैलेंस कैरिड डाउन। 1,59,000, 1,31,000। ठीक है, बंद कर दीजिए अकाउंट यहां पर। इसके बाद हम चलेंगे अपने कौन से अकाउंट पे? एक्सटेंडेड कैपिटल। ये अभी अकाउंट यहाँ पे क्लोज कर देंगे। 1,65,000 और ये हो जाएगा 1,35,000। ठीक है बच्चों। ठीक है दोस्त। ये तो उन दोनों की कहानी थी। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई है, एक्सटेंडेड कैपिटल यहाँ पर तैयार होगा। एक्सटेंडेड कैपिटल में यही बैलेंस यहाँ पर उतर के आएगा नीचे। यही सेम बैलेंस आपका यहाँ पे नीचे उतरेगा, विच इज गोइंग टू बी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 159,000,131,000। अब मैंने आपको एक चीज समझाई है, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा? 2,90,000। 2,90,000 आपका कैसे आया? दिस प्लस दिस करके। तो 1,59,000 प्लस 1,31,000, दिस कम्स टू 2,90,000। सॉरी, 2,90,000। 2,90,000 का 20% कितना होता है? तो इसका मतलब हमने कितना पैसा मंगवाया है महेश बाबू से? तो बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट 58,000। नेक्स्ट, ये आपका अकाउंट क्लोज हो गया। 1,59,000 टू 1,31,000, 58,000। डन है जी? तैयार बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? अब आते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। सबसे पहले क्रेडिटर्स, कितना? 70,000। ईपीएफ कितना? 55,000। अब आपके पास एक चीज और आएगी लाइबिलिटी साइड में, WCC। वो जो क्लेम ऊपर होता है वो बैलेंस शीट में भी आता है। कैश एट बैंक
यहाँ पर आपके पास कितना था, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस 25,000। और वो कितना लेकर आया था प्रीमियम फॉर गुडविल? 25,000 तो 1,08,000 प्लस प्लस 58,000। और सर एक चीज तो भूल ही गए, जो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का 5,000 रुपया है, 1,13,000। 1,13,000। यहीं पर गलती होती है। उसके बाद डेटर्स लेस पीडीडी कर दीजिए, कितना हो गया? 10,000 लेस होगा ना, एक 12,500। नहीं 25,000 हमारी बची भी तो हुई है अभी तो बेटा 12,500 लेस होगा, पुरानी और नई मिलाकर। उसने क्या बोला? 12,500 ही है, उसने कोई बैड डेब्ट्स के बारे में कोई बात ही नहीं करी। वो 2,500 रुपये पुराने साल का था, इस साल का नहीं, इसीलिए इसमें नहीं आएगा। ठीक है। डेटा सेम रहेंगे, डेटर्स को मत छूइएगा, वो पिछले साल का है। स्टॉक पर ये कैश कैसे बढ़ा? भाई, जो 25,000 आपका ओपनिंग बैलेंस है, 25,000 रुपये और लेकर आया नया जना। उसके बाद 58,000 उसका कैपिटल, और एक बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुआ है उसका 5,000 रुपये। फिर स्टॉक हो गया तेरा 75,000। मशीनरी 147,500। और आपका कैपिटल राम, श्याम, महेश, इन तीनों को प्लस कर लीजिए, आपका आएगा 3,48,000। ठीक है, आपकी बैलेंस शीट तैयार है। थैंक यू। आपकी यहीं पर रिकॉर्डिंग समाप्त होती है इस क्वेश्चन की।